Hello everyone and welcome back to your online class. Yesterday we have begun with a new chapter, that is chapter number 4 of your book Landscape of the Soul. And the writer or the composer of this chapter is Nathalie Troveroy. What we have read yesterday were the different concepts of drawing a painting by the painters. First concept we have seen of Chinese emperor's painting and second concept of Europe's painter. So what was the difference? Now let's go through the short recap. हमने चाइनीज़ पेंटिंग के थ्रू क्या देखा था कि एक पेंटर जो कि बहुत ज़्यादा वंडरफुल पेंटर था जिसका नाम था वू दाओजी, उसने एम्परर ज़ुआनज़ोंग के लिए एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें उसको पूरा ओपन नेचर दिख सके, बर्ड्स भी दिखे, माउंटेन्स भी, वाटरफॉल भी, लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं उस वाटरफॉल के गो थ्रू होकर माउंटेन्स तक जाने के लिए उन लोगों का स्ट्रगल भी उसमें दिखाया था विथ एन ओपन स्पेस जहाँ पर बर्ड्स फ्लाई कर रही थी एंड ओपन स्काई वॉज देयर एंड क्लाउड्स वर फ्लोटिंग। तो इस अकॉर्डिंग एक कंप्लीट पेंटिंग वू दाओजी ने बनाई थी, अ फेमस पेंटर ऑफ चाइना। बट कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ, वू दाओजी ने एक सिंपल रास्ता बताया था माउंटेन्स तक जाने का, दैट इज़ ही क्रिएटेड अ हिडन स्पेस, अ हिडन केव इन द माउंटेन। एंड जैसे ही वो क्लैप करेगा वो माउंटेन का केव ओपन हो जाएगा एंड एनी टाइम एम्पेरर और वू दाओजी कैन ट्रैवल देयर। बट ऐसा नहीं हुआ। जब वू दाओजी ने ये एक्सपेरिमेंट एम्पेरर के सामने शो किया तब क्या हुआ, वू दाओजी हमेशा के लिए उस केव में जाकर बंद हो गए एंड वो पेंटिंग वहाँ से, जो वॉल पेंटिंग थी एम्पेरर की, वो गायब हो गई। विच मीन्स ये कहानी हर बार चाइनीज़ पीपल अपने डिसिपल्स को सिखाते हैं बिफोर ट्रेनिंग देम। जब भी वो अपने डिसिपल्स को, अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं तब वो क्या बोलते हैं कि सिंपल फॉर्मेट में ट्रेनिंग ना लो। अगर आप हर चीज़ के लिए सिंपल या फिर लेजरली मूवमेंट ढूंढोगे जिससे आपका काम इजी वे में हो जाए तो आप कभी भी टफ पार्ट नहीं कर पाओगे। मीन्स अगर हमें माउंटेन्स तक जाना है तो हो सकता है हमें कभी ना कभी वहाँ पर चलना पड़े, अप एंड डाउन केव क्रॉलिंग करनी पड़े। तो ज़रूरत हुई ना कि हम माउंटेन के एक स्मॉल से केव के रास्ते में जाकर वहाँ पर सेपरेटली एंटर हो जाएं एंड वी फील आवरसेल्व्स लकी कि हम एक शॉर्टकट रास्ते से वहाँ पर चले गए। तो ये एक स्मॉल लेसन था जो वो सिखाना चाहते थे कि हो सकता है ऑल द टाइम्स शॉर्टकट नेवर लीड टू सक्सेस, बट अ लॉन्ग कट जहाँ पे आप चीज़ें सीखते भी हैं, आपको अलग अलग चीज़ों की हैपन्स जो भी होते हैं, मीन्स किस तरीके से आपके सामने चीज़ें आ रही हैं, आप कैसे डील कर रहे हैं, वो डीलिंग्स आप सारी सीखते हैं तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं विद अ लॉन्ग पाथवे ऑफ लाइफ। सेम वॉज द पेंटिंग ऑफ यूरोपियंस। उन्होंने क्या किया था, यूरोप के पेंटर ने सी दिस ऑन पेज 35, एन यूरोपियन पेंटर, उसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें ड्रैगन अस्लीप था। बट लोगों ने ये डिज़ायर किया कि अगर वो ड्रैगन है तो ड्रैगन की आई क्यों नहीं है। तब पेंटर ने ये बोला कि ड्रैगन की अगर आई होगी तो हो सकता है वो आई कभी भी ओपन हो जाए एंड ड्रैगन यहाँ से भाग जाए। ही मस्ट फ्लाई आउट फ्रॉम द पेंटिंग। तो एनी हाउ जो भी लोग उस पेंटिंग को देखते थे उन्होंने पेंटर के वर्क को डिसअपॉइंटमेंट में लिया। दिस मीन्स हमारे माइंड में एक इमेजिनेटिव इल्यूजन होता है। हम वही चीज़ें जो आज तक देखते आ रहे हैं हम उसी को ही रियलिटी मानते हैं एंड उसके अलावा कुछ भी चूज़ नहीं करना चाहते हैं जो कि सेपरेटिज्म में हो। मीन्स अगर हमारे सामने ड्रैगन है तो हमें उसकी ओपन आई ही चाहिए। हम क्यों कंसिडर नहीं कर पाते हैं कि ड्रैगन इज़ स्लीपिंग। ये कंसिडरेशन के लिए हमारा माइंड बहुत ज़्यादा टाइम लेता है जस्ट बिकॉज हमने कभी भी उस रियलिटी को अपोजिट साइड से या कॉन्ट्रेरी साइड से कभी फेस ही नहीं करा। सो दैट शोज़ द वीकनेस ऑफ आवर कंसेप्चुअल माइंड। अगर हमने माइंड में कोई भी इमेज बना ली है तो जब तक हम उस इमेज को अपने सामने नहीं देखेंगे हमें वो चीज़ ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट लगेगी। तो दिस मीन्स कि पेंटर्स यही चाहते हैं कि वो जो इमेजिनरी पेंटिंग करते हैं लोग उनको एक तरीके से रियलिटी ऑफ लाइफ ना लेकर एक एन्जॉयमेंट फॉर्म में लें, या फिर अगर वो उसको रियलिटी समझते हैं तो उससे कुछ लेसन सीखें कि पेंटर ने क्यों इस तरीके के आर्टिस्टिक वर्क को ड्रॉ करा है ताकि वो हमारी इमेजिनेशन में कोई नया लेसन इम्प्लांट कर सकें।
So now we will come to page number 36 of your book. See this. This concept is expressed as Shan Shui, literally mountain water, which used together represent the word landscape. More than two elements of an image, these represent two complementary poles reflecting the Taoist views of the universe. Okay now. जो कंसेप्ट हमने अभी देखा हमारे माइंड में और हमारे एक स्ट्रॉन्ग विल पावर में जो इल्यूशन होता है, ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? शान शुई। लिटरली इस वर्ड का मीनिंग क्या है? माउंटेन वाटर, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। मीन्स अगर आपने एक ओपन लैंडस्केप देखा जिसमें माउंटेन है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है काश यहाँ पर वाटरफॉल भी हो। तो एक साथ आप अपने माइंड में जो चीज़ें आप लगातार देखते हैं कि अगर वाटरफॉल होता है या माउंटेन से कहीं वाटर रिप्रेजेंट होता तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लैंडस्केप में हर बार वही कॉमन इम्पैक्ट्स देखना चाहते हैं जो आपके माइंड में एक गैदरिंग कर चुके हैं या फिर आपके माइंड के एक इमेजिनरी फॉर्म में कलेक्ट हो गए हैं। तो ये जो इमेजेस थी, ये जो टू एलिमेंट्स थे माउंटेन और वाटर, वो एक इमेज बना चुके हैं आपकी आँखों में, आपके माइंड में। इसीलिए वो दो अलग पोल्स को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि टुगेदरनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री पोल जो आप हर बार एक साथ ही देखना चाहते हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। डाओइस्ट व्यू आपने क्या देखा था अभी? डाओइस्ट मीन्स क्या होता है? पाथ मेकर। या तो कोई पेंटर आपको रास्ता दिखा सकता है या फिर एक मेथड बता सकता है कि आप किस तरीके से उससे बाहर निकलें। मीन्स या तो आप पेंटिंग को देखकर अपने तरफ से सेटिस्फाइड हो सकते हो कि हाँ जो हम चाहते थे वो इस पेंटिंग में है, या फिर आप पेंटिंग के एक डिफरेंट व्यू को देखकर अपने पास एक नया लेसन ले सकते हो कि हाँ इस पेंटिंग में कोई मैसेज है जो मुझे अपने माइंड को फॉलो करवाना है। द माउंटेन इज यांग, रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन, while the water is yin, horizontal and resting on the earth, fluid, moist and cool. अब यहाँ पर अगर आप ढंग से इस वर्ड शैन शुई को देखेंगे तो इसका मीन्स क्या है? यहाँ पर माउंटेन यांग है। यांग मीन्स जो ऊपर आसमान की तरफ जा रहा है वर्टिकली, और वो आपको दिखाएगा कि माउंटेन एक ही जगह कितनी देर के लिए स्टेबल रह सकता है, वार्म रह सकता है और सन आने पर वो ड्राई भी रह सकता है। मीन्स हर तरीके के मौसम को वो झेल सकता है बिना टूटे या बिना अपनी जगह से डगमगाए। और जो वाटर है यहाँ पर वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अर्थ पर रेस्ट कर रहा है, वो भी कभी भी सन आने पर सूखता नहीं है, वो फ्लूइड फॉर्म में रहता है, मॉइस्ट रहता है, मतलब उसमें एक सॉफ्टनेस रहती है और वो हर बार कूल रहता है अपोजिट टू माउंटेन। माउंटेन वर्टिकल है तो वाटर क्या है? हॉरिजॉन्टल। माउंटेन एक जगह स्टेबल है तो वाटर फ्लूइड है, और माउंटेन अगर वार्म है तो वाटर कूल है, और माउंटेन ड्राई है इन द सन तो वाटर क्या है? मॉइस्ट है, ह्यूमिडिटी देता है, सॉफ्टनेस देता है। तो एवरीवेयर यांग एंड यिन आर अपोजिट एंड दे आर कॉन्ट्रासेप्चुअल, वो कॉन्ट्रास्टिक हैं। तो इसी अकॉर्डिंग द इंट्रैक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, एक्टिव एंड मस्कुलाइन। तो इसीलिए फेमिनाइन को या फीमेल को रिप्रेजेंट करता है वाटर, जो कि उसकी यूनिवर्सल एनर्जी को, कि वो किसी भी एस्पेक्ट को इजीली झेल सकती है फीमेल, उसको शो करता है। और जो यांग है, जो काउंटर पार्ट है, मीन्स वो माउंटेन है। मीन्स पर्सन या मेल पर्सन को क्या माना जाता है कि वो माउंटेन की तरह एक्टिव और मस्कुलाइन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। इज़ ऑफकोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, और इसीलिए इसको एक फंडामेंटल नोशन या हर बार एप्लीकेबल एक नोशन, एक फॉर्मेट माना गया है इन द टर्म्स ऑफ डाओइज्म या फिर मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग। माउंटेन रिप्रेजेंट मेल एंड द वाटर दैट इज यिन रिप्रेजेंट्स फीमेल. What is often overlooked is an essential third element, the middle void, where their interaction takes place. और जो हम लगभग भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं माउंटेन और वाटर एक साथ मिलते हैं, जो चीज़ हर कोई देखना चाहता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मिडिल वॉइड, या फिर बीच का गैप, जो उन दोनों को जोड़ता भी है और अलग भी करता है।
जहाँ पर उनका इंट्रैक्शन भी होता है और कभी कभी डिस्ट्रैक्शन भी. एवरीथिंग टेक्स प्लेस. दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द yogic practice of pranayam, breathe in, retain, breathe out, the suspension of breath in the void where meditation occurs. The middle void is essential, nothing can happen without it. Hence, the importance of white, unpainted space in Chinese landscape. अब यहाँ पर जो चैप्टर में दिया गया है चाइनीज़ लैंडस्केप के अकॉर्डिंग हर बार एक मिडिल वॉइड या फिर वाइट कलर आपको पेंटिंग में ज़रूर दिखेगा, जो कि शो करता है कि आप इस वाइट कलर को अपने इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे. माउंटेन और वाटर का जो एक बीच का कनेक्शन है, इंट्रैक्शन, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे जब आप अपनी प्रैक्टिस में जो आपकी यौगिक या फिर योगा से रिलेटेड प्रैक्टिस होती हैं उसको अपने माइंड में स्टेबल करेंगे. आपका माइंड काम कब होगा? जब आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करेंगे और साथ ही साथ अपने माइंड को एक जगह स्टेबल करेंगे. तब जाकर जो आपको अभी तक हासिल नहीं हुआ है, द पीस ऑफ माइंड, वो ऑटोमेटिकली हासिल हो जाएगा. तो जो अनपेंटेड पार्ट रहता है, जो एक स्पेस खाली रहती है हर एक चाइनीज़ पेंटिंग में या फिर चाइनीज़ लैंडस्केप में, वो आपको रियलिटी ऑफ लाइफ की तरफ ले जाता है. Coming towards the last paragraph. This is also where man finds a fundamental role. In that space between heaven and earth, he becomes the conduit of communication between both poles and of the universe. His presence is essential, even if it's only suggested, far from being lost or oppressed by the lofty peaks. He is, in Francois Chang's wonderful expression, the eye of the landscape. यहाँ पर मैन का एक फंडामेंटल रोल क्या है कि वो अपने जो माइंड में स्पेस है उसको भरे, जैसे कि हेवन और अर्थ अपने सारे स्पेसेस को खुद से भरते हैं. जिस तरीके से हेवन नॉर्थ पोल में सिचुएटेड होता है, वैसे ही अर्थ साउथ पोल में एट द बॉटम. तो इस अकॉर्डिंग जो दोनों के बीच का कम्युनिकेशन होता है वो ऐसा होता है जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो कि कभी मिल ही नहीं सकते, बट एनी हाउ वो मिलते भी हैं और एक यूनिवर्स का बैलेंस भी क्रिएट करते हैं. और इसी अकॉर्डिंग हमारा भी जो एसेंशियल पार्ट है ऑफ द बॉडी, मीन्स हमारा माइंड, हमारी सोल, वो भी मिलते हैं. और जो हमारे बीच में पीक्स, लॉफ्टी पीक्स, मतलब जो भी हमारी लालच होती है, जो हमें रुकावटें लाती है, अगर हमने वो लालच छोड़ दिया, हमारा लेजरली डिज़ायर छोड़ दिया, तो क्या होगा? हम धीरे धीरे करके अपने उन सारे के सारे एक्सप्रेशंस को एक वंडरफुल फॉर्म में देख सकते हैं. और इस तरीके से हमारा जो आई ऑफ लैंडस्केप है वो कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स द ड्रैगन्स आई. दिस होल एक्सेप्ट, दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट चैप्टर बट द पार्ट ऑफ अ बिगेस्ट चैप्टर. तो ये जो एक्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया? लैंडस्केप ऑफ द सोल. आपकी सोल में जो एक लैंडस्केप है, जो इमेजिनरी व्यू है, उसको समझने के लिए ये एक एक्सेप्ट लिया गया है, उसी का ये एक पार्ट है जो कि चाइनीज़ एथिक्स में लोगों को सिखाया जाता है और इसको मानते हैं भी हैं लोग और उसकी प्रेयर भी करते हैं. नाउ सी दिस. दिस बॉक्स इज अगेन अ स्टोरी गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट. This you will go through because I'll ask questions from you. This is a newspaper article of Hindustan Times which was published on 28th of August 2005 by Brinda Suri. See the rock garden sculpture made of broken bangles by Nick Chand. ये जो पेंटिंग है, जो स्कल्पचर है, वो किससे बनाया गया है? टूटे हुए बैंगल्स से, चूड़ियों से. एंड उसका पूरा यहाँ पर इमेज है, एक पेंटिंग इमेज जो कि बैंगल से बनाया गया है. दिस रॉक गार्डन इज़ फेमस इन चंडीगढ़ एंड उसी को एक बैंगल से फॉर्मेशन दिया गया था. Please go through the story and try to imagine what is given in this kind of painting.
Then I will take your view. And if you are facing any kind of doubt, then we will clear the story again. Thank you, class, and have a nice day.